एक ऐसा हथियार जिसे ईरान ने अपने नागरिकों के लिए रखने पर कड़ी से कड़ी सजा तय की थी। उसी हथियार से ईरान की खुफिया एजेंसी ने जंग लड़ी और उसी हथियार को आज ईरान ने अमेरिका के खिलाफ निशाना घोषित कर दिया है। ये कहानी है इलॉन मस्क के स्टारलिंक की, और ये कहानी बताती है कि इस पूरी जंग में कुछ भी वो नहीं है जो दिखता है। ईरान ने इलॉन मस्क को निशाने पर रख दिया है, दुनिया के सबसे अमीर इंसान को, ट्रंप के सबसे करीबी सहयोगी को, उस इंसान को जिसके बिना अमेरिका की आधी मिलिट्री कम्युनिकेशन एक झटके में ठप हो जाए। और साथ में एक और खबर, ट्रंप कैमरे के सामने खड़े होकर कह रहे हैं कि 2-3 हफ्तों में निकल जाएंगे, जाओ अपना तेल खुद लेकर आओ। यह जीत का ऐलान नहीं है, यह उस नेता की घबराहट है जो जानता है कि मिशन पूरा नहीं हुआ लेकिन रुकने का रास्ता भी नहीं है। जिस ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का ऐलान इस दावे के साथ किया गया था कि ईरान को झुकाएंगे, हॉर्मुज खुलवाएंगे, दुनिया देखेगी अमेरिकी ताकत क्या होती है, उसी ऑपरेशन का नतीजा आज यह है कि ट्रंप के सबसे करीबी सहयोगी इलॉन मस्क की कंपनी ईरान के निशाने पर है। हॉर्मुज ईरान के नियंत्रण में है। यूरोप ने अमेरिका को अपना आसमान देने से मना कर दिया है और अमेरिका की अपनी जनता सड़कों पर है। ये सिर्फ एक जंग की हार नहीं है, ये उस पूरे अमेरिकी साम्राज्य की हार है जो दशकों से दुनिया पर अपना प्रभुत्व बनाए हुए था। उस सोच की हार है जिसने माना था कि डॉलर की ताकत और F-35 की गरज से पूरी दुनिया को नियंत्रित किया जा सकता है। और इस हार की एक एक परत, ट्रंप प्रशासन का विरोधाभास, इलॉन मस्क पर ईरान का सीधा प्रहार, यूरोप का खुला विद्रोह, भारत की चुप्पी आज एक एक करके सामने आ रही है। CNN ने 31 मार्च की अपनी रिपोर्ट में वो खुलासा किया जिसे सुनकर पूरी दुनिया चौंक गई। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर के अधिकारी आपस में मान चुके हैं कि हॉर्मुज को खोले बिना भी ये जंग खत्म करनी पड़ सकती है। रुकिए, ये समझिए, ये वही हॉर्मुज है जिसके लिए ये जंग शुरू हुई थी। ये वही हॉर्मुज है जिसके बारे में ट्रंप प्रशासन ने महीनों दावे किए। यह वही हॉर्मुज है जिससे दुनिया का 20% तेल गुजरता है और आज अमेरिका उसे ईरान के नियंत्रण में छोड़कर निकल जाने की तैयारी कर रहा है। ट्रंप CBS न्यूज को दिए एक फोन इंटरव्यू में कहते हैं, कीमतें गिरेंगी जब हम निकलेंगे। डिफेंस सेक्रेटरी हेग्सेथ कहते हैं, हॉर्मुज सिर्फ अमेरिका की समस्या नहीं। एंड व्हाइट हाउस स्पोक्सपर्सन कहती है, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी पूरा होने पर गैस प्राइसेस खुद गिर जाएंगी। यानी तीनों एक ही बात कह रहे हैं, हम जा रहे हैं। हॉर्मुज का क्या होगा हम नहीं जानते। यह महज एक सैन्य असफलता नहीं है, यह वो ऐतिहासिक लम्हा है जब दुनिया के सामने अमेरिका ने अपनी सीमाएं स्वीकार की। जब उस देश ने जो दशकों से समंदरों पर अपना दबदबा बनाए हुए था, समंदर का एक रास्ता ईरान को सौंप दिया। इतिहास इसे एक टर्निंग पॉइंट के रूप में दर्ज करेगा। और यही ट्रंप प्रशासन है जिसने एक साथ 3 ऐसे बयान दिए जो एक दूसरे का खंडन करते हैं। पहला बयान, 2-3 हफ्तों में जंग खत्म, मिशन पूरा हुआ, यानी हम जीत गए। दूसरा बयान, हॉर्मुज हमारी जिम्मेदारी नहीं, दूसरे देश जाएं और खुद खोलें, यानी जो इस पूरी जंग का सबसे बड़ा लक्ष्य था वो छोड़ दिया। तीसरा बयान, ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब होता तो तुम ये सवाल पूछने के लिए जिंदा नहीं होते, यानी ईरान का दबाव स्वीकार कर लिया। एक ही सांस में जीत का दावा, एक ही सांस में जिम्मेदारी से हटना, एक ही सांस में ईरान के दबाव को मान लेना। जो नेता सच में जीतता है वो ये नहीं कहता कि 2 हफ्तों में निकल जाऊंगा, वो कहता है कि मिशन पूरा होने तक रहूंगा। लेकिन ट्रंप प्रशासन के इन तीनों बयानों ने साबित कर दिया है कि वॉशिंगटन के इरादे और जमीनी हकीकत के बीच एक बड़ी खाई है और दुनिया, पूरी दुनिया इस विरोधाभास को देख रही है। एक्सियोस ने अपनी रिपोर्ट में वो खबर दी जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। इटली ने अमेरिकी मिलिट्री प्लेन्स को अपने सिसिली एयरबेस पर उतरने से मना कर दिया। स्पेन ने अमेरिकी प्लेन्स को अपना एयर स्पेस देने से इनकार किया। फ्रांस ने अमेरिकन एम्यूनिशन प्लेन्स को अपने आसमान से गुजरने की अनुमति नहीं दी। यह नाटो नहीं टूट रहा, यह उस एक तरफा नीति का नतीजा है जो दशकों से सहयोगी देशों पर थोपी जाती रही। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी को याद करें, वो ट्रंप की सबसे करीबी साझेदार थीं, हर मंच पर ट्रंप के साथ खड़ी दिखती थीं। और आज उन्हीं मेलोनी ने अपनी संसद में खड़े होकर कहा, हम इस जंग में अमेरिका का साथ नहीं देंगे, हम अपना एयरबेस नहीं देंगे। फ्रांस ने अमेरिकी एम्यूनिशन प्लेन्स को अपने आसमान से रोका। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, फ्रांस बहुत बेकार साबित हुआ है, अमेरिका याद रखेगा। लेकिन यह धमकी अब उस देश को दी जा रही है जिसने पहले ही अपना फैसला कर लिया है। जर्मनी ने चुप्पी साध ली है, ब्रिटेन ने किनारा कर लिया है, स्पेन ने दरवाजा बंद कर लिया है। ये वो देश हैं जो दशकों से अमेरिका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, जो नेटो के नाम पर अमेरिका की हर नीति के साथ चलते थे। आज वही देश अपनी स्वतंत्र राय रख रहे हैं। अमेरिका के करीबी सहयोगी देश भी समर्थन वापस ले रहे हैं। वो प्रभाव जो डॉलर और F-35 के दम पर बनाया गया था, वो आज कमजोर पड़ रहा है। और ट्रूथ सोशल पर लिखी धमकियां उन देशों तक नहीं पहुंचती जो पहले ही अपना फैसला ले चुके हैं। अब उस खबर पर आते हैं जो इस पूरी जंग का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। ईरान ने इलॉन मस्क के स्टारलिंक सैटेलाइट सिस्टम को वैध सैन्य निशाना घोषित कर दिया है। बहरीन में, कुवैत में, UAE में, जहां भी स्टारलिंक का कोई भी सिस्टम है, ईरान ने कहा वो उनका निशाना है। लेकिन यह सिर्फ एक इंटरनेट कंपनी पर दबाव नहीं है। स्टारलिंक क्या है? दुनिया में 1 करोड़ से ज्यादा एक्टिव यूजर्स, 120 से ज्यादा देशों में मौजूद,
यूक्रेन की जंग में स्टारलिंक ने बैटलफील्ड कम्युनिकेशन इस तरह बदल दी कि युद्ध का नतीजा प्रभावित हुआ। अमेरिकी सेना इसे अपने मिलिट्री नेटवर्क में इस्तेमाल करती है और इस जंग में बहरीन और कुवैत के अमेरिकन मिलिट्री बेसिस में स्टारलिंक के ग्राउंड सिस्टम्स काम कर रहे हैं। यानी स्टारलिंक अब सिर्फ इंटरनेट नहीं, यह अमेरिकी सेना की संचार प्रणाली का एक अहम हिस्सा है और ईरान ने उसी संचार प्रणाली को निशाना बनाया है। यह इलॉन मस्क के लिए सिर्फ व्यावसायिक नुकसान नहीं है, यह उस इंसान के लिए सीधा खतरा है जिसे ट्रंप अपना सबसे बड़ा सहयोगी मानते हैं, जिनकी कंपनी पर अमेरिका की मिलिट्री इस जंग में निर्भर है। जिनके सैटेलाइट्स बंद हो तो अमेरिकी सेना की संचार व्यवस्था प्रभावित हो जाए। इलॉन मस्क के स्टारलिंक ने खुद ऐलान किया था कि ईरान में स्टारलिंक के सिग्नल्स चालू हैं। ईरान ने एक साथ 2 मोर्चों पर दांव खेला, अमेरिकी मिलिट्री कम्युनिकेशन को निशाना बनाया और ट्रंप के सबसे करीबी सहयोगी को सीधे इस जंग की लपेट में खींच लिया। ट्रंप प्रशासन के सबसे करीबी सहयोगी की कंपनी अब इस जंग का हिस्सा है। वो अरबपति जिसे अमेरिकी तकनीकी ताकत का प्रतीक माना जाता था, आज ईरान के सीधे निशाने पर है। ईरान ने यह साबित कर दिया है कि इस जंग में न कोई टेक्नोलॉजी अजेय है, न कोई सिस्टम सुरक्षित। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा अभी बाकी है। ईरान ने स्टारलिंक को 2025 में प्रतिबंधित किया था, इसे देशद्रोह का साधन घोषित किया था। स्टारलिंक डिवाइस रखने पर जासूसी का मुकदमा, ईरान के सुरक्षा बल घर घर जाकर स्टारलिंक डिवाइसेस जब्त कर रहे थे। नागरिकों को चेतावनी दी जा रही थी कि यह अमेरिकी निगरानी का औजार है। और फिर 28 फरवरी को जंग शुरू हुई। ईरान का इंटरनेट 99% बंद हो गया, पूरा देश अंधेरे में। तो ईरान के सरकार से जुड़े हैकर्स ने क्या किया? उन्होंने उसी प्रतिबंधित स्टारलिंक का इस्तेमाल किया। जिस स्टारलिंक को ईरान ने दुश्मन का हथियार बताकर बैन किया था, उसी स्टारलिंक पर ईरान की मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस से जुड़े हैकर्स काम करते रहे। उन्होंने उसी स्टारलिंक के जरिए इजराइल और रीजनल टारगेट्स पर साइबर अटैक्स जारी रखे, विरोधी के साधन से विरोधी पर प्रहार। जिस टेक्नोलॉजी को रखने पर ईरान की सरकार अपने नागरिकों को कड़ी सजा की चेतावनी देती थी, उसी टेक्नोलॉजी पर ईरान की खुफिया एजेंसी की जंग चल रही थी। यह इस पूरी जंग की सबसे बड़ी विडंबना है। यह बताता है कि यह जंग सिर्फ जमीन पर नहीं, समंदर में नहीं, आसमान में नहीं, बल्कि हर उस बाइट में लड़ी जा रही है जो इंटरनेट पर चलती है, हर सैटेलाइट में, हर सिग्नल में, हर कनेक्शन में। और इलॉन मस्क का स्टारलिंक इस पूरी जंग का सबसे बड़ा अदृश्य मोर्चा बन चुका है, जिस पर दोनों तरफ से दांव खेले जा रहे हैं, जिसे ईरान निशाना बना रहा है और जिसे ईरान खुद इस्तेमाल कर रहा है। ये वो सच्चाई है जो कोई नहीं बताता इस जंग में। न ईरान वो है जो वॉशिंगटन बताता है, न स्टारलिंक वो है जो इलॉन मस्क बताते हैं, न ये जंग वो है जो अनाउंस की गई थी। जंग का असर सिर्फ मोर्चे पर नहीं होता, वो घर के अंदर भी दिखता है। अमेरिका में पेट्रोल की कीमत $4 प्रति गैलन पार कर गई है 3 साल में पहली बार। अमेरिका की आम जनता, वो माँ जो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती है, वो मजदूर जो रोज काम पर जाता है, वो किसान जो अपनी फसल मार्केट ले जाता है, सब पंप पर खड़े होकर एक ही सवाल पूछ रहे हैं, किसी और की जंग के लिए हम इतना क्यों भुगत रहे हैं? ट्रंप का जवाब, जंग खत्म होगी तो कीमतें गिरेंगी। आज अमेरिका के 3200 से ज्यादा शहरों में सड़कें जाम हो गई हैं। नो किंग्स प्रोटेस्ट, ट्रंप की ईरान पॉलिसी के खिलाफ, उस राष्ट्रपति के खिलाफ जिसे उन्होंने खुद चुना था। और इजराइल के अंदर एक इजरायली सैनिक के पिता ने कैमरे के सामने कहा, मैं नहीं चाहता था कि मेरा बेटा हीरो बने, मैं चाहता था कि वो घर वापस आए, बस घर वापस आए। यह सिर्फ एक पिता का दर्द नहीं है, यह उस नीति का परिणाम है जो जल्दी जीतने के दावे के साथ शुरू हुई थी। दोनों देशों की जनता आज एक ही सवाल पूछ रही है, यह जंग किसके लिए लड़ी जा रही है? और इस सवाल का जवाब न वॉशिंगटन के पास है, न तेल अवीव के पास। लेकिन एक सवाल है जो करोड़ों भारतीयों को पूछना चाहिए, यह जंग भारत से अलग नहीं है। हॉर्मुज से भारत का तेल आता है, हॉर्मुज बंद है तो भारत का तेल महंगा होता है। भारत की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ रहा है। भारत के वो किसान जो डीजल से अपनी फसल उगाते हैं, वो आज ज्यादा खर्च कर रहे हैं। भारत की वो गृहिणी जो रसोई गैस भरवाती है, उसकी जेब पर इस जंग का बोझ है। इस वक्त दुनिया के हर बड़े देश के नेता अपनी राय सामने रख रहे हैं। इटली ने मुंह फेर लिया, स्पेन ने एयर स्पेस बंद किया, फ्रांस ने एम्यूनिशन रोका, टर्की अपनी राय दे रहा है, पाकिस्तान मीडिएटर बनने की कोशिश कर रहा है और भारत की विदेश नीति खामोश है। इटली की मेलोनी जो ट्रंप की सबसे करीबी मानी जाती थी, उन्होंने भी कह दिया कि हम इस जंग में अमेरिका का साथ नहीं देंगे। करोड़ों भारतीयों के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है। जब हॉर्मुज से हमारा तेल आता है, जब इस जंग की कीमत हम चुका रहे हैं, जब भारत की आर्थिक जरूरतें सीधे दांव पर हैं, तब भारत की विदेश नीति की दिशा क्या है? क्या यह कूटनीतिक संतुलन है या कुछ और? यह सवाल हर उस भारतीय को खुद से पूछना चाहिए। फैसला सुनिए। ट्रंप प्रशासन ने हॉर्मुज छोड़ा, यूरोप ने समर्थन वापस लिया, इलॉन मस्क का सिस्टम निशाने पर है। ईरान के अपने हैकर्स उसी स्टारलिंक पर काम करते रहे जिसे ईरान ने प्रतिबंधित किया था। इजराइल अंदर से दबाव में है, अमेरिका की अपनी जनता सड़कों पर है और भारत का नेतृत्व खामोश है। अमेरिका के अपने विश्लेषकों ने कहा, हॉर्मुज का नियंत्रण छोड़ना वियतनाम से भी बड़ी अमेरिकी रणनीतिक पराजय होगी। यह किसी दुश्मन ने नहीं कहा, यह अमेरिका के अपने लोगों ने कहा।
आज का ईरान वो पुराना देश नहीं है जिसे दबाया जा सकता था। आज का ईरान वो चट्टान है जिससे टकराकर दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति को अपनी सीमाएं दिखीं। अमेरिकी नौसेना दबाव में है, सहयोगी देश किनारा कर रहे हैं, ट्रंप प्रशासन के सबसे करीबी सहयोगी की कंपनी निशाने पर है और डॉलर का बोझ अमेरिका की अपनी जनता उठा रही है। जो साम्राज्य दशकों में खड़ा हुआ था उसकी नींव 26 दिनों की इस जंग ने हिला दी। इतिहास इस लम्हे को एक टर्निंग पॉइंट के रूप में दर्ज करेगा जब ताकत के दावे और जमीनी हकीकत के बीच की खाई पूरी दुनिया के सामने उघड़ गई। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही गहराई से समझाने वाले विश्लेषण आप तक लगातार पहुंचते रहें तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर खबर आपको पूरी सच्चाई के साथ समझाई जाती है, वो नजरिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया नजरअंदाज कर देता है।